उसका मन उस वेश्या के वहां पर लगा रहता है कि कौन आदमी यहाँ से जा रहा है, कौन आदमी आ रहा है। मतलब जो वेश्या थी उसके लिए अच्छे अच्छे भगवान जी का रथ था लेके आए, क्या कहते उसको ले जाने के लिए। और जो क्या कहते हैं पंडित जी थी उनके लिए यमदूत आए। बड़ों को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। मेरे YouTube चैनल पुष्पा 27 ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 9 बजे से। तो मैंने अभी सबसे पहले तो आज मैंने कपड़े धोए और उसके बाद भूख लग गई थी, फिर बनाया खाना। तो अब खाना खाते हैं, उसके बाद फिर करती हूँ मैं सारे घर की सफाई, क्योंकि संडे के दिन ही हो पाती है सारे घर की सफाई। और दिन तो फटाफट हुई रहती है। आज मैंने निकालने, बहुत जाले हो गए हैं घर में, तो आज निकालने हैं मैंने जाले। और सफाई वगैरह फिर करेंगे, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो आप लोग बने रहें कंटिन्यू मेरे ब्लॉग के साथ। आज हमारी दीदी आई है हमारे वहाँ, और दीदी वहाँ पे क्या कहते हैं कमेड़ी देवी में एक पिपलेश्वर महादेव का मंदिर बन रहे हैं। और वहाँ पर वो महाराज जी रहते हैं, वो लोग सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, मंदिर का मतलब निर्माण कर रहे हैं। महाराज जी ने मेरे को एक पर्ची पकड़ा रखी है, पिपलेश्वर महादेव जी का मंदिर बन रहे हैं वहाँ। कहाँ दी? ये कमेड़ी में। अच्छा, कमेड़ी कहाँ हुआ? कमेड़ी यहाँ हुआ है बागेश्वर जिले में। हाँ। बागेश्वर के वहाँ पर। अच्छा। तो कुकड़ा माई का वो जाता है जहाँ से गेट लगा है वहाँ से। अच्छा, वहाँ मंदिर बन रहा है। साइड सल्टा गाँव में मंदिर बन रहे हैं। अब महाराज जी का ये है कि गाँव वाले कोई भी मतलब कोई ये प्रेमी लोग क्या कहते हैं कोई चंदा इकट्ठा करके दे देंगे तो मैं इसका वो कर दूंगा। अधूरा पड़ा है काम, मंदिर का काम, उसको सुधार कर दूंगा मंदिर का। अब वो महात्मा लोग हैं, वो तो आज यहाँ रहेंगे, कल कहीं और चले जाएंगे, लेकिन मंदिर तो वहाँ हमेशा रहेगा ना। पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं, क्या है उनका। 2-3 गांव के ग्राम प्रधान भी आए थे वहाँ पर। वो कह रहे थे बल हम देंगे, हम अपने तरफ से भी देंगे, यहाँ कह रहे थे बल। लेकिन अब तब तक आने में तो पैसा वो होता है ना। अब काम पूरा करना है, उन्होंने क्या कहते हैं शिवलिंग की स्थापना करनी है वहाँ पर। अच्छा, शिवलिंग मंगा रखा है उन्होंने। तो राजस्थान से आया है शिवलिंग। अच्छा। और 1 महीने का रामायण हुआ था वहाँ। 15 जनवरी से हुआ था और 12 फरवरी तक पारायण था। फिर उसके बाद ये 18 तारीख को रुद्राभिषेक हुआ 4 पहर का। अच्छा। वहाँ पर शिवरात्रि के दिन। अच्छा। और बहुत अच्छा है, पूरा भंडारा 1 महीने तक पूरा भंडारा रहा। अब जब हम लोग देंगे तो तभी तो वो भी करेंगे ना। हाँ। हम ही लोगों से तो वो भी है वहाँ पर। हाँ। और हम ही लोगों के लिए कर रहे हैं। हाँ, राम राज्य की स्थापना तो करनी है ना। हाँ, भारत में। हाँ, अब उधर के लोगों को, भक्तों को कह रहे हो कि अब जितना भी जिससे हो सकता है, अगर कर सकते हो तो। हाँ दी, हाँ, जिससे जितना होगा उतना करेंगे। ऐसा मैं आपसे विनती करती हूँ, आप लोग भी। हाँ दी, हाँ, विनती मत कीजिए जी, ऑर्डर कीजिए दी। नहीं, विनती कर दी हूँ मैं। और एक प्यारा सा दृष्टांत सुना रहे हैं वो। हरिओम सभी लोगों को, सत्संग प्रेमियों को, मेरी बहनों को, माताओं को, भाइयों को, छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को मेरा हरिओम सबको। मैं आज एक दृष्टांत सुनाती हूँ आपको सत्संग का। हमारी दीदी संध्या दीदी ने हमको बताया था, सुनाया था। एक गांव होता है, गांव में एक मंदिर रहता है। मंदिर के पास एक
और मकान रहता है, उसमें एक वेश्या रहती है। तो मकान के ठीक सामने में मंदिर है, तो मंदिर में पुजारी रहते हैं, पूजा करता है मंदिर में पुजारी और भगवान की सेवा करता है। लेकिन उसका मन उस वेश्या के वहाँ पर लगा रहता है कि कौन आदमी यहाँ से जा रहा है, कौन आदमी आ रहे हैं, कितने आदमी गए, उसका वहाँ लगा रहता है मन। और उस वेश्या का मन वो अपने वहाँ से खिड़की रहती है, उसके मंदिर के उधर को उसकी खिड़की रहती है, वहाँ से देख के रोती है। वो पंडित जी को पूजा करते हुए देखती है, तो ये कहती है इसके कितने अच्छे कर्म हैं, ये बेचारे, ये क्या कहते हैं, महाराज जी कितने अच्छे हैं, खास में भी ऐसी होती, मेरे कर्म ऐसे हैं। रोती थी वो, भगवान के लिए रोती थी। उनका मन जो था भगवान में था, और पुजारी जी का मन जो था वो वेश्या के ऊपर था। और हाथ से मतलब अपने शरीर से तो भगवान की पूजा करते थे वो, लेकिन उनका मन जो था वो वेश्या के उसमें था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है करके। तो इसलिए बाद में वो दोनों की मृत्यु एक ही साथ हो गई, एक ही साथ वो दोनों की मृत्यु हुई। तो वहाँ से यमराज के वहाँ से आए, दूध आए, तो उसके लिए अच्छा मतलब जो वेश्या थी उसके लिए अच्छे भगवान जी का रथ था लेके आए, क्या कहते उसको ले जाने के लिए। और जो क्या कहते हैं पंडित जी थी उनके लिए यमदूत आए। तो उनने कहा, पंडित जी ने कहा कि आप भूल के यहाँ आए हो, मैंने तो रोज पूजा की है भगवान की, तो आप मेरे वहाँ भूल के आ गए, आप वेश्या के लिए आए हो। उन्होंने कहा नहीं पंडित जी, हम सही आए हैं, जहाँ आए सही हैं। और वेश्या बेचारी ने कहा देखो मैंने तो रोज बुरे कर्म किए हैं और मैंने गंदे काम, आप पंडित जी के लिए आए होंगे। उसने कहा नहीं, हम जहाँ हमको भेजा है हम वहीं आए हैं, ठीक आए हैं हम। तो वो दोनों को लेके गए ऊपर। तो वहां जाके उन्होंने यमराज जी से भी पंडित जी ने ऐसा ही कहा और वेश्या ने भी ऐसा ही कहा। तो यमराज जी ने कहा ठीक है, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, मैं बताता हूँ तुमको, देखो नीचे को देखो, अपना शरीर नीचे को देखो, वो तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है। पंडित जी को कहा तुम्हारा शरीर पड़ा हुआ है और आप देखो उसमें लोग ये फूल मालाएं चढ़ा थी, चंदन की लकड़ियां ला रहे थे, घी ला रहे थे, रो रहे थे, हे भगवान अब ये पूजा कौन करेगा, पंडित जी अच्छे आदमी थे मर गए करके वो अपना रो रहे थे। तो उन्होंने कहा देखो ये आपके शरीर जो आपका शरीर ने अच्छे काम किए, शरीर ने उसके लिए आपके लिए रो रहे हैं, आपके शरीर के जो मिट्टी का शरीर बना हुआ है उसके लिए रो रहे हैं, आपके लिए लोग रो रहे हैं। और जो आपका मन था वो वेश्या पर, ये आपको नरक में जाना पड़ेगा, नरक में जाना, नरक झेलना पड़ेगा आपको। और वेश्या से कहा, वेश्या का शरीर भी देखो नीचे, तो उसमें लोग क्या करते थूक रहे थे, हाय हाय मर गया, अच्छी हो गई और हमारे बच्चे सुधर जाएंगे करके थू 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 करके उसके लिए ऐसा शब्द कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा इसके शरीर के लिए, इसके शरीर ने किया गंदा काम, लेकिन इसका जो मन था वो मंदिर पर आप पर था, आप सेवा कर रहे थे भगवान जी की, ये भगवान जी के लिए रो रही थी अपने आत्मा, इसकी आत्मा शुद्ध है, ये स्वर्ग में जाएगी। और इसलिए ये कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है वो अपने लिए करता है, दूसरे के कर्मों पर न जाकर अपने को सुधारिए, पहले अपने को सुधारो फिर दूसरे के कर्मों को। और देखिए वेश्या थी वो, उसने अपने शरीर से गंदे काम किए और फिर भी वो अपने मन से, उसकी आत्मा शुद्ध थी, वो अपने आत्मा से वो काम नहीं करती थी। कोई मजबूरी रही होगी, क्या था पता नहीं, अब उसके क्या लिखा था उसके नसीब में, लेकिन उसकी आत्मा शुद्ध थी, वो भगवान के प्रति अपना वो थी, तो इसलिए उसको स्वर्ग मिला। और भगवान के शरण में पंडित जी को देकर भी, भगवान जी के शरण में जाकर भी वो नहीं कर सके, उसकी सेवा नहीं कर सके, अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं कर सके, तो इसलिए उन्होंने वेश्या बनाना, उनको नरक मिला। इसलिए जो भी है भाई बहनों, आपसे विनती है अच्छा काम कीजिए, अच्छा कीजिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए और कभी गलत काम न कीजिए। हम लोगों ने भी किया होगा, लेकिन अब ऐसे मार्ग पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं कि हमारे से कोई गलत काम न हो, अच्छे कर्मों से अपने आगे को, ये लोग तो हमने अपना जो भी है कर लिया, लेकिन आगे सुधारना है, हमने भगवान को मुंह दिखाना है, इसलिए अच्छे कर्म करिए। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छी कहानी आपने सुनाई, बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और नीमा आई है मेरे से मिलने, आज है संडे, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर आज मिल आते हैं। नीमा और ठीक ठाक हो, बच्चे ठीक हैं? हाँ ठीक है। अच्छा चलो आप लोग आ गए, बहुत अच्छा लगा।
और मेरी प्यारी सी दीदी, ये तो इतनी कहानियां आती हैं इनको, ये सत्संग से भी जुड़े हैं और इतने अच्छे अच्छे भजन कहते हैं। आप लोगों ने पहले अभी ब्लॉगों के जुड़े हैं। माध्यम से भी सुना होगा। जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं भगवान जी के, महाराज जी के आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप लोग भी जुड़े रहिए और साधु संगत का साथ करना चाहिए। जिंदगी में कुछ साधु संगत भी करनी चाहिए ना दी। आज आप किसी विशेष उद्देश्य से भी आए हैं? हाँ, मैं उद्देश्य से आई। बाय बाय दी, फिर आते रहना। हाँ, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद रहा तो मैं फिर मिलूंगी कल आपसे। बाय दी, फिर अच्छे अच्छे भजनों के साथ मिलेगी मेरी दीदी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल भजनों के साथ में गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा तो भजन और गाऊंगी। हाँ दी, हाँ। चलो फिर अपना ध्यान देना। हाँ, आते रहना ऐसे ही। बिल्कुल आते रहेंगे। प्रेम बना बाय, रहे, प्रेम बना रहे। बना रहे। हरिओम। इमो कॉल है। वो जो खांसी हो रही है ना, जुकाम लग रहा है आजकल। अच्छा, दोसार जी को? हाँ, हाँ। तो उनको ऐसा करना, अदरक का टुकड़ा पकाना उसमें, हाँ। गैस में या चूल्हे में पकाना, उसमें नून की डेली, नमक की डेली हाँ। डालना उसमें। हाँ। उसके साथ खा लो कहना, चलो। ठीक होगा। क्योंकि मेरा गला परसों महाराज जी ने मेरे को भी बताया था ना ये। अच्छा। तो मैंने खाया तो खुल गया मेरा गला। अच्छा दी, बाय। बहुत अच्छा लगा यार आदि मिलके। आपने तो संडे स्पेशल कर दिया यार, बहुत अच्छा। बिल्कुल, और मिलते रहेंगे। सत्संग प्रेम को, भक्त को, सभी भक्तों को मेरा निवेदन है कि मेरी विनती स्वीकार करे और अपना दान देने का कष्ट करे। मंदिर में जाके भी दे सकते हैं, वही मंदिर में जाओ, महाराज जी से मिलो, वहां जाके दे के आओ। कहाँ दी? एक टुकलेश्वर मंदिर में, सल्टा गांव है। अच्छा। बागेश्वर में, कमेड़ी में। अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ दी, हमारे ईजा लोग आ गए हैं, ललित भैया लोगों के वहाँ से। ईजा पहला। हाँ ठीक छी, तुम ठीक छा? और नामकिन सब ठीक छी ना? अच्छा। हाँ, और छोटू के कुनो छी? नहीं जाओ हाँ। बिल्कुल नहीं जाओ, यहीं रहो गाड़ी पंचर हो गई मत जाओ, गाड़ी पंचर हो गई। तो साथियों, ईजा लोग आ गए हैं और दो साज पी रहे हैं यहाँ पे चाय, और बाबू अभी कपड़े बदल रहे हैं अंदर। अब होने लगी मेरी शाम की तैयारी। मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी और साथ में गूंथती हूँ आटा। तो अब डाल दिया मैंने इसमें पानी। तरी वाली बना रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट होती है आलू मटर की सब्जी। तो साथियों, शाम का खाना वगैरह खा लिया है और अब कर रहे हैं ब्लॉग को एडिट, और यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त। अगर आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ।